पिछले 3 दिन से आई वाज ऑन अ मिशन। एक मिशन जिसमें मैं पूरी की पूरी यमुना को कवर करने वाला हूँ ड्रोन के थ्रू। मैं आपको पूरा का पूरा यमुना का स्ट्रेच दिखाने वाला हूँ, जो कि वजीराबाद बैराज से शुरू होता है एंड ओखला बैराज पे खत्म होता है। रास्ते में बहुत सारी ब्रिजेस आती हैं, बहुत सारे नाले आते हैं जो कि यमुना को मैला करते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें मैंने नोटिस करी जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें पूरी की पूरी यमुना को कवर करने वाले हैं, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ने वाले। अराउंड 22 से 24 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें मैं हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वैसे तो यमुना पल्ला के थ्रू दिल्ली में एंटर करती है और वजीराबाद बैराज पहुंचते पहुंचते वो ऑलरेडी 26 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होती है। लेकिन ये पानी जो पल्ला से वजीराबाद तक का पानी है, ये कंपैरेटिवली काफी साफ रहता है। जो ना कि सिर्फ साफ होता है, इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक ठाक रहता है, अराउंड 6 to 8, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए भी काफी सेफ है। मेन यमुना का प्रदूषण जो है वो वजीराबाद बैराज के बाद चालू होता है। आपके सामने क्लियरली यहाँ वीडियो में विजिबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ वो पानी है जो अभी तक बैराज को पार नहीं किया है, एंड जस्ट बैराज के बाद आप पानी की क्वालिटी देख सकते हैं। दोनों पानी के बीच में डिफरेंस देखने के लिए मुझे कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। आंखों से साफ साफ विजिबल है कि एक तरफ का पानी काफी साफ है और दूसरी तरफ पूरा का पूरा नाला बन चुका है। वजीराबाद बैराज के बाद यमुना में सिर्फ गंदगी दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। तो आखिर इतनी गंदगी एकदम से कैसे हो जाती है, मतलब कि क्या रीजन है? उसका रीजन जो है वो हमें थोड़ी ही दूर आगे चलते के साथ ही, अराउंड 1 किलोमीटर भी हमें आगे नहीं जाना है, हमें सामने हमारे दिखाई देता है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे जो ये पानी इतने फ्लो में बहता हुआ आ रहा है, ये दरअसल नजफगढ़ ड्रेन है, एंड ये एक लौता ड्रेन यमुना के 60% पॉल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल। नजफगढ़ ड्रेन से डेली का 100 मिलियन लीटर्स ऑफ ड्रेन डायरेक्टली यमुना में जाता है, जो कि अनट्रीटेड होता है। यहाँ से यमुना लिटरली गंदा नाला बन चुकी होती है। वैसे तो दिल्ली के अंदर यमुना में 22 मेजर ड्रेन्स हैं, एंड ये सिर्फ एक ड्रेन नहीं है बल्कि एक टॉक्सिक मिक्स है जिसमें केमिकल्स, अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला होता है। इसके बाद यमुना एक डेड रिवर बन जाती है जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचता, मतलब कि एक्वेटिक लाइफ का कोई चांस ही नहीं। नजफगढ़ ट्रेन को जैसे ही पार करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें सिग्नेचर ब्रिज दिखाई देता है। एंड जितना इसको बनाने में मेहनत हुई है, काश यमुना में भी मेहनत हो जाती तो आज यमुना की हालत ये नहीं होती। अब जैसे ही हम इस आइकॉनिक सिग्नेचर ब्रिज को पार करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें एक लंबा स्ट्रेच दिखता है यमुना का, जिसके ऊपर काफी देर तक कोई हमें ब्रिज दिखाई नहीं देती। एंड पानी यहाँ पे बिल्कुल काला हो चुका है, बिल्कुल मैला है, एंड आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। मतलब पानी का कलर देख के ही समझ आ रहा है कि इसमें कितनी गंदगी है। जो रिवर के साइड्स हैं वहाँ पे पूरा कचरा हमें दिखाई दे रहा है, झाग बना हुआ है ऑलमोस्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड पानी की बहुत गंदी क्वालिटी हो चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें हमारा पहला पुल दिखाई देगा, जो कि है युधिष्ठिर सेतु। एंड युधिष्ठिर सेतु के बारे में एक थोड़ी सी खास चीज है, इसके एक साइड आपको थोड़ी सी ऐसी बंजर जमीन दिखाई देती है, एंड जैसे ही आप इसको पार करते हो तो दूसरी तरफ हमें ये एक जगह दिख रहा है कि इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाया गया है, थोड़ा गार्डन टाइप का है। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड ऑन सोशल मीडिया, ये वही जगह है जहाँ पे आजकल यमुना आरती होती है शाम को। ये वही एग्जैक्ट जगह है, एंड काफी ब्यूटीफुली बनाया गया है जगह को। एंड दिस जस्ट शोज की पोटेंशियल कितना है यमुना में। अगर यमुना साफ हो जाए एंड यमुना आरती होना यहाँ पे स्टार्ट जैसे हो चुकी है, वैसे और जगह पे भी चालू हो जाए, तो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है, कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब युधिष्ठिर सेतु के यहाँ पे लोकेशन पे मैंने शूट के टाइम पे 2 मशीन नोटिस करी, जो कि आजकल हम इंस्टाग्राम वगैरह पे देख पा रहे हैं। लेजिट यहाँ पे हमें 2 मशीनें नोटिस हुई जो कि चल रही थी, काम कर रही थी, एंड वीडियो में आगे और लोकेशंस भी रहेंगी जहाँ पे कि हमें दिखेंगी, एंड उसके लिए आप वेट करिए। आगे और भी मतलब मशीनें हैं जो मेरे को दिखी थी। अब युधिष्ठिर सेतु पार करने के बाद हम लोग सीधा सीधा पहुंच जाते हैं यमुना की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस पे, जो कि है यमुना घाट, जो कि आपने वीडियोस वगैरह में, प्री वेडिंग्स में सब जगह देखा होगा, एंड वो जगह बहुत सुंदर है। तो ये जगह काफी सुंदर लगती है देखने में, ऐसा लगता है कि शाम को यहाँ बैठ के काफी अच्छा लगेगा। अगर पानी साफ हो, सामने पानी में से बदबू ना आ रही हो, तो यहाँ पे बैठना, इस जगह को एंजॉय करना, इसकी वाइब बहुत अच्छी है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह की भी फैसिलिटी है, लोग यहाँ पे बहुत सालों से बोटिंग करवा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन इस यमुना घाट के साइड में इलीगल सेटलमेंट्स देख रहे हैं, इनका भी जो भी वेस्ट रहता है ये डायरेक्ट उसमें जाता है, यमुना में जाता है अनट्रीटेड। अब इसी यमुना के घाट पे यहाँ पे लोग हमें नहाते हुए भी दिखते हैं, लेकिन मतलब पानी इतना टॉक्सिक होने के बाद भी लोग इसमें नहा रहे हैं, वो उनकी हिम्मत है। अब यमुना घाट से थोड़ा सा आगे बढ़ते के साथ ही हमें एक और आइकॉनिक लोकेशन दिखाई देती है, एंड लोकेशन नहीं, एक पुल है वैसे तो ये, लेकिन काफी पुराना पुल है, द लोहा पुल। लोहा पुल जो है, यहाँ पे हमें गाड़ियों का भी रास्ता दिखता है एंड ट्रेन के ट्रैक्स भी दिखते हैं। एंड इस लोहा पुल के नीचे ही अगर आप देखें तो कितनी गंदगी इकट्ठी हो रखी है। यमुना की जो कंडीशन है वो इसी से समझ आ जाती है कि कितनी गंदी हो रखी है। लोहा पुल से जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारा अगला ब्रिज, जो कि है गीता कॉलोनी ब्रिज। गीता कॉलोनी ब्रिज से हम जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक वाइड शॉट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमें 2 ड्रेन्स दिखते हैं जो कि यमुना के अंदर ड्रेन करे जा रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में, दोनों सेम जगह पे आके यमुना में मिल रहे हैं। इस पानी की क्वालिटी आपको विजुअली से देख के समझ आ जाएगा कि कितना गंदा
उस इंटरसेक्शन पे हो रखा है पानी यमुना का। जितना भी अनट्रीटेड सिटी का सीवेज है डायरेक्टली यमुना में छोड़ दिया जा रहा है। इसका अभी तक कोई खास ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एसटीपीज रिस्पॉन्सिबल हैं इस पानी को साफ करने के लिए वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही। तो इन दोनों ड्रेन से हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें एक और अगले ब्रिज से जस्ट पहले एक और ड्रेन दिखाई देता है, एंड उसका भी इफेक्ट आपको साफ साफ यहाँ पे विजिबल है पानी के अंदर, कि जहाँ पे वो ड्रेन निकल रहा है वहाँ पे पानी की क्वालिटी क्या हो चुकी है। तो हमारा अगला ब्रिज जो है वो है विकास मार्ग, एंड विकास मार्ग से आगे जो मैंने चीज नोटिस करी वो चीज तो मतलब आप एक बार देखो आगे, ये है अपना ब्लू लाइन की मेट्रो है। ये ब्लू लाइन मेट्रो के नीचे एक बार आप पानी की हालत देखो कितनी गंदी हो रखी है। मतलब मेट्रो इतनी सीनिक बना रखी है, पानी के ऊपर से जा रही है, इतनी सुंदर लग रही है। एंड एक आयरॉनिक चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि ये जो पानी यहाँ पे गंदा है, इसके जस्ट पीछे हमें यहाँ पे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा मेजर एसटीपी है, जो कि यहाँ पे पानी को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे लगा रखा है कि पानी साफ होके, इससे साफ होके बाहर निकलेगा, सीवेज जो भी रहेगा तो पानी जो यमुना में जाए वो साफ जाए, जिससे कि यमुना जो है साफ रहे। लेकिन एसटीपी के जस्ट बाहर ही जो पानी आ रहा है वो इतना गंदी क्वालिटी का आ रहा है कि, एंड दिस जस्ट शोज कि भाई हमारे जो एसटीपीज हैं वो कितने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक रेलवे ब्रिज दिखाई देता है, एंड पानी की हालत अभी आप देख सकते हैं इस ड्रोन शॉट से। एंड इस रेलवे ब्रिज को पार करते के साथ ही मैंने नोटिस किया एक काफी मेजर ड्रेन जो ये है, ये पूरा का पूरा अच्छा खासा काफी बड़ा ड्रेन है, ठीक है। एंड ये डायरेक्टली यमुना में मिला दिया जा रहा है। एंड जो इस ड्रेन ने इस पानी की हालत करी है वो देख के समझ आता है कि कितना ट्रीटमेंट इस पानी का हुआ है। उस एरिया के आसपास पूरा का पूरा पानी बहुत गंदी क्वालिटी का हो चुका है, उसमें झाग मिल चुका है, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट हमें सामने बोट्स दिखाई देती हैं जो कि यमुना को साफ करने के काम पे लगी हुई हैं। एंड ये वीडियो मैंने 3 दिन में शूट करी है, तो बोट्स तो हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन ही काम हो जाए, डेली की डेली हमने जो भी शूट किया है वहाँ पे हमें बोट्स दिखाई दिए हैं एंड काम चल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा जो प्लान प्रपोज किया गया था यमुना को साफ करने का, उसका पहला स्टेप हमें दिख रहा है काम पे है, मतलब कि जो भी सफाई वफाई का काम था वो चालू हो गया। अब बस देखना ये है कि ये इसी तरीके से चलता रहेगा एंड काम होगा आगे, या फिर कुछ दिन में बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड अब हमारे सामने आता है दिल्ली मेरठ हाईवे। एंड दिल्ली मेरठ हाईवे के नीचे भी सेम हाल है, आप पानी की क्वालिटी देख सकते हो, एंड स्पेशली हाईवे के नीचे बिल्कुल पानी की हालत खराब है। तो दिल्ली मेरठ हाईवे तक हम लोग काफी सारा सफर तय कर चुके हैं, इसके लिए मुझे पानी का कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, पानी की हालत हमारे सामने है। एंड मेरे को ये पता है कि साफ पानी कैसा दिखता है, गंदा पानी कैसा दिखता है। दिल्ली मेरठ हाईवे के बाद हमें एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज दिखाई देता है, एंड इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट हमारा सफर कंप्लीट करने वाले हैं। एक ब्रिज और बचा है, उसके बाद हम लोग एंड पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पार करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 बड़े ही मेजर ड्रेन्स दिखाई देते हैं जो कि यमुना के अंदर मिल रहे हैं। काफी एविडेंट है, काफी बड़े हैं, ऑलमोस्ट 2 बड़ी बड़ी नहर हैं जो यमुना के अंदर आ रही हैं। एंड अगर इनका सोर्स हम चेक करें तो इट इज क्लियरली विजिबल कि ये जो शहर की इतनी गंदगी हमें दिख रही है जो कि सीवेज के थ्रू आ रही है, ये डायरेक्टली आके यमुना में मिल जा रही है। एंड इट इज क्लियरली नॉट ट्रीटेड, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है इसमें, एंड डायरेक्ट ये यमुना में मिल जाए। पूरी की पूरी यमुना की गंदी हालत हो चुकी है। एंड साइड में हमें इतना सारा एग्रीकल्चरल लैंड दिखाई दे रहा है, एंड ये सारा का सारा एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये यमुना का पानी ही यूज करता है। एंड जिस पानी की इतनी गंदी हालत हो, ऑक्सीजन का तो छोड़ो, इस पानी के अंदर इतने सारे केमिकल्स मिले होते हैं, एंड इसी टॉक्सिक पानी से हमारी एग्रीकल्चरल नीड पूरी हो रही है। तो उससे जो हमारी वेजिटेशन की क्वालिटी होगी वो कितनी टॉक्सिक एंड कितनी ज्यादा हार्मफुल होगी हमारी हेल्थ के लिए, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा हमारा आखिरी पुल जो कि है डीएनडी। अब इसके लेफ्ट साइड उत्तर प्रदेश है एंड राइट साइड दिल्ली, एंड दोनों शहरों ने मिलकर यमुना की गंदी हालत कर रखी है। एंड डीएनडी हाईवे पार करते के साथ ही मुझे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि ये दर्शाती है कि लोग कितना इग्नोरेंट है यमुना की हालत के लिए। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने नोटिस किया कि दिल्ली की तरफ जमीन पे कुछ रंग बिरंगी सी चीजें फैली हुई थी। तो मेरे को दूर से समझ नहीं आया, तो आई इन्वेस्टिगेटेड, मैं थोड़ा पास गया तो वहां जाके आई नोटिस्ड कि किसी ने बहुत सारे कपड़े जो भी शादी वादी के होते होंगे या टेंट वगैरह के होते होंगे, वो सारे के सारे कपड़े किसी ने फैला रखे थे। एंड थोड़ा पास जाके आई नोटिस्ड कि वो उनकी सफाई चल रही थी, कोई एक फैमिली थी जो वहां पे साफ सफाई कर रही थी, एंड उसका क्लियरली जितना भी गंदगी जितना भी गंदा पानी है वो सारा का सारा डायरेक्टली जा रहा था यमुना के अंदर। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये तो जो भी ये लोग काम कर रहे हैं तो उसका पानी क्लियरली ट्रीट तो नहीं हो रहा है एंड डायरेक्टली यमुना में मिल रहा है। अब ये तो हो गई एक तरफ ये लोग जो कि इस पानी को डायरेक्टली ऐसे गंदा कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि एक छोटी सी नहर है जिसके अंदर पानी एकदम से बहुत गंदा हो चुका है, जो कि ऑलरेडी गंदा था लेकिन अब एकदम से और गंदा हो चुका है। तो आई थॉट कि यार इसका रीजन क्या है, एंड आई ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट, एंड जो मैं अगली क्लिप दिखाने वाला हूँ आप देखना ये जो पतली सी नहर आ रही है जिसमें से गंदा पानी आ रहा है, ये आखिर आ कहां से रही। एंड एज आई पैन अप तो जो विक्टिम है वो क्लियरली सामने, एंड इस केस में आप क्या ही बोल सकते हैं,
पानी शहर का जो भी सीवेज का पानी है वो डायरेक्टली यमुना में छोड़ दिया जा रहा है। उसकी ट्रीटमेंट का कुछ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि उस पानी को ट्रीट किया जाए एंड तब वो यमुना में ड्रेन किया जाए, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट टू विटनेस कि हमारी इतनी होली रिवर को ऐसे खुलेआम गंदा किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब ऑलमोस्ट यमुना का एंड तक हम पहुंचने वाले हैं। अब वहां से आगे बढ़ने के बाद यू नोटिस कि पानी एकदम से काफी ज्यादा फैल चुका है एंड काफी यमुना की जो विड्थ है वो काफी चौड़ी हो चुकी है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बैराज, जो कि हमारा ओखला बैराज। अब ओखला बैराज से आगे का पानी कंट्रोल होता है कि कितना पानी आगे छोड़ा जाएगा, कितना नहीं छोड़ा जाएगा। एंड यहाँ की भी काफी सारी वीडियोस फेमस हैं जहाँ पे कि कुछ टाइम पे तो इतना ज्यादा यहाँ पे गंदगी हो जाती है, इतना ज्यादा झाग हो जाता है कि पानी दिखाई नहीं देता। एंड यहाँ से अब पानी उत्तर प्रदेश चला जाएगा, बीच में थोड़ी दूर जाके वापस दिल्ली के अंदर थोड़ी सी नदी आती है, लेकिन वो बहुत छोटा सा माइनर पार्ट है, उसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आगे इसे एग्रीकल्चर नीड्स के लिए यूज किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इतने गंदे पानी की क्वालिटी से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उसकी कंडीशन कैसी होगी। एंड यहीं से ही हमें एक कैनाल दिखाई देता है जो कि फरीदाबाद की तरफ निकल जाता है। कैनाल की जो क्वालिटी अभी है फरीदाबाद में जाने के बाद तो ये और खराब हो जाती है, मतलब कि जितनी अभी है उससे भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये पूरा का पूरा कैनाल, मतलब मैं फरीदाबाद में ही रहता हूँ तो ये मैंने काफी बार देखा है, जो आप इसके आसपास से नहीं निकल सकते, इसमें इतनी गंदी बदबू आती है। एंड मेरे को तो ये वीडियो बनाने के बाद समझ आया कि ये जो कैनाल है, ये जो नाला है, ये दरअसल यमुना से निकल के आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं बाकी लोगों की तरह बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि यमुना का साफ होना ना होना दिल्ली वालों के लिए थोड़ी पर्सनल चीज है। हम लोगों ने हमेशा से चाहा है कि हम लोग अपनी लाइफ टाइम में एक साफ यमुना को एक्सपीरियंस कर सकें। वैसे तो यमुना को साफ होने के वादे बहुत हुए, शीला दीक्षित ने भी करे थे, अरविंद केजरीवाल ने भी करे थे, लेकिन यमुना की क्या हालत है वो हमारे सामने। ऑन अ पॉजिटिव नोट हमें यमुना में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट है उस चीज़ को लेके एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी मेरे हिसाब से एक्टिवली काम कर रही है उस चीज़ पे। आई रिसेंटली सॉ वीडियो जिसमें कि एक रिपोर्टर ने ये बोट जो साफ़ कर रही है उनसे जाके पूछा कि आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं, एंड दे सेड कि हम लोग 1 महीने से काम कर रहे हैं। एंड क्लियरली ये वीडियोज़ जो है अभी से आना चालू हुई हैं, तो ये भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी टाइप की बनी हुई है कि ये आम आदमी सरकार के टाइम पे ही काम करना चालू कर दिया था इन्होंने, या फिर ये अभी बीजेपी के बाद करना चालू करें। अगर यमुना अब इस पॉइंट पे साफ होती है तो क्लियरली उसका क्रेडिट बीजेपी को ही जाने वाला है, भले ही वो आम आदमी पार्टी के थ्रू वोट चालू हुई हो या जो भी हो। तो लेट्स सी कि क्या होता है, यमुना की हालत क्या रहती है। मैं इस तरीके के सर्वे हर साल बनाता रहूँगा जिससे कि हम लोग एक क्लियरली हम एक इस वीडियो को माइलस्टोन की तरह ले सकें एंड इसको एक बिफोर एंड आफ्टर वाला वर्जन में कन्वर्ट होता हुआ देख सकें। मैं अगले साल भी कवर करने का ट्राई करूंगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी घूमना पड़ा है एंड काफ़ी मेहनत लगी है, तो आई होप यू लाइक्ड इट एंड आपको कुछ सीखने को मिला। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।